ओम नारायण हरि। रमापति की ईश्वरीय आज्ञा से ये हम सबका सौभाग्य है, हमको कार्तिक महात्म्य का कथा का श्रवण कार्तिक मास में प्राप्त हो रहा है। हरि पूजन चाहे हमने किसी भी अवस्था में किया हो और उसका कार्तिक मास में इतना बड़ा महत्व है कि उससे हमारी सद्गति होती है, हम ईश्वर के प्रेम के अनुरागी बनते हैं। अतः आप सावधान होकर के सुने। हम पूर्व कथा में सुनते हुए आए हैं कि राजा सुबाहु का पुत्र धूम्रकेतु गलत संगत के कारण जो पथभ्रष्ट हुआ, उसको देश निकाला दिया गया। वो मथुरा पहुंचा। वो मथुरा में सत्यव्रत जो ब्राह्मण निवास करते थे, वह कार्तिक मास में विष्णु जी का यजन पूजन करते थे। उन्हें देखकर एक दिन उसने भी उपहास स्वरूप में कार्तिक मास में ही मथुरा नगरी में ही श्री हरि कृष्ण का पूजन किया। और उसका परिणाम ये रहा कि जब वो यमराज के सामने यमदूत उसे पकड़ करके ले गए, तो अपनी मृत्यु के बाद जब वो यमराज के पास गया तो यमराज ने उस विष्णु पूजन जो कार्तिक मास में उपहास स्वरूप उसने किया था, उसके फलस्वरूप उसे कहा कि तुम्हारा स्थान ये यमलोक में नहीं है, तुम बैकुंठ में हो। धर्मराज ने उन्हें धर्म की बहुत सुंदर जो है उपदेश दिया। धर्म का उपदेश देने के बाद जैसे ही धर्मराज ने गंडकी नदी और शालिग्राम का उल्लेख किया, धूम्रकेतु जो कि अब पवित्र हो चुका था इन सब घटनाओं के कारण, उसके मन में एक जिज्ञासा जगी और उसने कहा कि श्री हरि गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा अन्य नदियों का रूप धारण क्यों नहीं किया। उन्होंने केवल गंडकी नदी का ही रूप धारण क्यों किया। अतः जो गंडकी नदी है, शालिग्राम है, इसकी उत्पत्ति की जो कथा है, तो गंडकी नदी कैसे बने, कैसी उसकी उत्पत्ति हुई, श्री हरि ने उसको कैसे अपनाया, ये जिज्ञासा, ये प्रश्न जो है ये धूम्रकेतु यमराज से कर रहे हैं। और यमराज जी उसके बाद गंडकी नदी जहाँ पे कि शालिग्राम, जिसके उदर में शालिग्राम भगवान जन्म लेते हैं, उसकी कथा जो है धूम्रकेतु को सुना रहे हैं। देखिए, धर्मराज के मुख से बहुत ही सुंदर कथा गंडकी नदी की उत्पत्ति की आप ध्यान दे करके सावधान हो करके श्रवण कीजिए। राजपुत्र कार्तिक मास में मथुरा नगरी में भगवान दामोदर के पूजन से बढ़कर और कुछ नहीं है। जहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति है, वहाँ शालिग्राम तीर्थ, गंडकी नदी तथा चक्र तीर्थ की स्थिति समझनी चाहिए। प्रकेश ने कहा, हे लोकपाल महाप्रभु धर्मराज जी, आप सर्वज्ञ हैं, अतः मेरी शंका का निवारण करें। गंगा आदि नदियों को छोड़कर श्री हरि गंडकी नदी को कैसे प्राप्त हुए, उसका कारण बताए। अब यमराज जी गंडकी नदी की कथा सुना रहे हैं। यम ने कहा, प्राचीन कल्प में वेदशिरा नामक एक महामुनि थे। उन्होंने लोक कल्याण के लिए गंगा तट पर तपस्या की थी। उनका आश्रम परम पवित्र, रमणीय, वृक्षों से परिपूर्ण तथा सभी ऋतुओं के फल और पुष्पों से भरा हुआ था। वहाँ सभी प्राणी शत्रुता त्याग कर प्रेम से एक साथ रहते थे। पूजा के लिए पुष्पों तथा रसाल वृक्षों से सुसज्जित आश्रम में मुनि को तपस्या करते हुए देखकर इंद्र बहुत भयभीत हुआ। देखिए, जो लोभी है, जो सत्ता के लोभी है, जिन्हें अपनी कुर्सी की चिंता है, वो संतों को देख करके भी, भक्तों को देख करके भी भयभीत हो जाते हैं। तब इंद्र ने मंजू घोषा नामक एक सुंदर देव कन्या को वहां भेजा। वह कन्या उस तपोवन में जाकर अपने
शरीर की कोमलता, सुगंध पुष्पों तथा पल्लवों को लज्जित करती हुई गेंद से क्रीड़ा करने लगी। वे हास्य और उल्लास लिए चंचल बोहें तथा चंद्रमा के समान मुख वाली महीन वस्त्र धारण किए, स्वर्ण कलश के समान वो स्तनों एवं सूक्ष्म कटी वाली थी। वह अप्सरा मुनि के सामने आ गई, परंतु वेदशिरा मुनि ने उस अप्सरा को कोई महत्व नहीं दिया और न ही उसके कटाक्षों की ओर देखा। जब उन्होंने कहीं अन्यंत्र जाने के लिए विचार किया तो वे मुनि के दोनों पांवों को पकड़कर बैठ गए। अपने शरीर के स्पर्श से मुनि को रोमांचित जानकर उन्हें अपने बहुपाश में बांध लिया। उसके कंठ से लगते ही मुनि को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कामदेव उन्हें वेद कर रहा है। तब महामुनि वेदशिरा ने क्रोध से लाल आंखें करके उसे इस प्रकार शाप दिया। वेदशिरा बोले, तूने अपनी लहर जैसी दोनों भुजाओं को मेरे गले में डालकर मुझे काम रूपी कुंड के माध्यम से संसार रूपी समुद्र में डालने का विचार किया है। हे भामिनी, तू नदी के समान है, इसलिए जा नदी हो जा। मुनि के द्वारा ये शाप दिए जाने पर मंजू घोषा ने मन में खिन्न होकर कहा, मुनि, मैं तो पराधीन हूँ, मैं तो इंद्र की आज्ञा का पालन कर रही थी, अतः मैं शाप के योग्य नहीं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब मुनि ने कहा, तू नदी रूप होकर अपने उदर में श्री विष्णु को धारण करती हुई मनुष्य को कृत्य कृत्य करेगी, उन्हें पुण्य पुण्य करेगी। तू शालिग्राम शिला रूपी विष्णु को जन्म देगी, तेरा यश सर्वत्र फैलेगा और तू लोगों को मुक्ति देने वाली होगी। तेरा अगला जन्म निश्चित रूप से शुभ होगा, क्योंकि वहाँ श्री गोविंद का समागम उत्सव मनेगा। मेरा शाप भी तेरे लिए वरदान से अधिक होगा। ये दुर्लभ भक्ति से पूर्ण है। यम बोले, वही मंजू घोषा देवी नदियों में श्रेष्ठ गंडकी नदी बन गई। वृंदा के शाप के फलस्वरूप उसके भीतर से भगवान विष्णु शिला रूप में उत्पन्न होते हैं। मैंने तुम्हें वे सब बता दिया, अब तुम विष्णु लोक को चले जाओ। यमराज के ये कहते ही वह राजपुत्र दिव्य रूप धारण कर विमान में बैठ विष्णु लोक को चला गया। कार्तिक में श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये गंडकयूपाख्यानम नाम त्रयोदशोऽध्यायः। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य में घुम्र के इस उद्धार तथा गंडकी उपाख्यान नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ। आज की कथा कितनी आनंददायक रही। गंडकी नदी के अवतरण की कथा। हे हरि, आप करुणामय हैं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कल की 10वें दिवस की कथा में हम 14वें अध्याय की कथा सुनेंगे। ईश्वर की अनुकंपा, उनकी आज्ञा से, जिसमें अहोई माता के व्रत और तीर्थराज प्रयाग की महिमा जो है हम सबको श्रवण करने के लिए मिलेगी। अब रमापति की आज्ञा से कथा को यहीं विराम देते हुए नारायण हरि।